विवाह कानून अपराध। एसपी के आदेश की धज्जियां उड़ाई। पुलिस संरक्षण में हुई बाल विवाह। पीड़ित मां 2 महीने से खटखटाती रही शादी रोकने को पुलिस प्रशासन का दरवाजा। बीटी न्यूज के सवाल पर एसपी ने दिए दोषियों पर एफआईआर करने का आदेश। भारत में बाल विवाह कानूनन अपराध है, बावजूद इसके लोग अभी भी इन चीजों से बाज नहीं आ रहे। और यह सब चीज हुई बेगूसराय पुलिस की मौजूदगी में, वो भी तब जब नाबालिग बच्ची की मां की शिकायत पर एसपी ने पुलिस को भेजी थी शादी रोकने को। मगर अफसोस, शादी रोकने गई पुलिस ने एसपी के आदेश को ही ठेंगा दिखाते हुए नाबालिग के पिता पक्ष में जाकर शादी करवा दी। ऐसे में यह शादी अब न सिर्फ लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है, बल्कि बेगूसराय पुलिस की कार्यशैली को एक बार कटघरे में फिर से खड़ा कर दिया है। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के खमहार गांव की है। बेगूसराय में एक बाल विवाह सुर्खियों में है, जिसके विरोध में एक मां न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाती फिर रही है। बावजूद इसके न्याय नहीं मिल पा रहा। इस मामले में मां द्वारा दावा किया जा रहा है कि लड़की के पिता द्वारा जबरन अपनी बेटी का बाल विवाह करा दिया गया है। वहीं इस मामले में बेगूसराय के एसपी ने कहा कि पूरे मामले की जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के खमार गांव की बताई जा रही है। पिता की इस करतूत के खिलाफ लड़की की मां न्याय पाने के लिए एसपी से लेकर अन्य पदाधिकारियों के यहां दर दर की ठोकरें खाती फिर रही है, फिर भी उसको न्याय नहीं मिल पाया है। पूरा मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के खमार गांव की है। वहीं इस मामले में बीटी न्यूज की टीम ने जब एसपी से सवाल किया तो एसपी ने बताया कि लड़की का 2 बर्थ सर्टिफिकेट बना हुआ है, जिसकी जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एसपी ने बताया है कि लड़की का 2 जन्म प्रमाण पत्र बना हुआ है, जिसकी जांच की जा रही है। बताते चलें कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के खमार गांव के रहने वाले बबलू सिंह उर्फ जय हिंद सिंह पर उनकी पत्नी सुनीता देवी ने अपनी नाबालिग लड़की की शादी चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के खंजापुर गांव के रहने वाले एक युवक से कराए जाने का आरोप लगाया है। मां का आरोप है कि शादी से पूर्व ही उसके द्वारा पुलिस अधिकारियों को उसकी सूचना दे दी गई, पर उल्टे पुलिस द्वारा उसकी कोई मदद नहीं की गई। पुलिस के द्वारा चुप रहने की धमकी भी दी गई है। मां सुनीता देवी का आरोप है कि उसकी बेटी की वास्तविक उम्र तकरीबन 16 वर्ष है, जिसका प्रमाण उसके पास मौजूद है। इसके बावजूद भी पुलिस शादी रोकने के बजाय शादी करवा दी। सुनीता देवी ने यह भी बताया कि उसके पिता के देहांत के बाद लड़की अपने ननिहाल में रह रही थी। बाद में उसके पिता के द्वारा उसका किडनैपिंग कर लिया गया और उसकी शादी रचा दी गई। सुनीता देवी ने दावा किया है कि उसके पिता ने गांव के मुखिया और दूसरे लोगों के सहयोग से गलत तरीके से बर्थ सर्टिफिकेट बनाया, जिसमें लड़की को बालिग घोषित किया गया है, जो कि गलत है। मां का दावा है कि उन्हें लड़की से मिलने नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में सुनीता देवी अब न सिर्फ बेगूसराय पुलिस की शिकायत बिहार के सीएम और देश के पीएम से कर रही, बल्कि इन दोनों से बच्ची के लिए न्याय की गुहार भी लगा रही है। वहीं इस मामले में बेगूसराय के सदर प्रखंड विकास अधिकारी सुदामा प्रसाद ने बताया कि मामला संज्ञान में आने के बाद उन्होंने जब अपने कार्यालय कार्य में देखा, अब दोनों जन्म प्रमाण पत्रों में काफी भिन्नता पाई गई। मां के द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र के मुताबिक बच्ची बहुत नाबालिग है, जबकि पिता द्वारा बनाए गए जन्म प्रमाण पत्र में बच्ची का उम्र बालिग करार दिया गया है। बावजूद इसके उन्होंने जांच की सारी रिपोर्ट अपने ऊपर के अधिकारी को सौंप दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि इस मामले पर कुछ लोगों पर एफआईआर भी की गई है। वहीं इस मामले में नाबालिग बच्ची की मां सुनीता देवी अब न्याय के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटा रही। वहीं न्यायालय के विद्वान अधिवक्ता अमरेंद्र कुमार अमर ने बताया कि इस घटना की जानकारी बिल्कुल दिल को झकझोर देने वाली है, वह भी तब जब प्रशासन की मौजूदगी में नाबालिग की शादी हो रही हो और पुलिस तमाशबीन बैठी हो। ऐसे मामले में बेगूसराय एसपी को चाहिए कि अन्य दोषियों के साथ साथ शादी वक्त मौजूदा पुलिसकर्मियों पर भी उतनी ही कार्रवाई करें। उन्होंने यह भी बताया कि ऐसे मामलों में कानून दोषियों पर 2 साल की सजा मुकर्रर कर सकती है। जानकारी के अनुसार लड़की के पिता ने सुनीता देवी को छोड़कर सुनीता देवी की बहन से दूसरी शादी कर ली, जिसके बाद दोनों अलग अलग रहते हैं। इसी सिलसिले में सौतेली मां के सहयोग से उसकी नाबालिग बेटी की शादी कराई गई है, जिसको लेकर सुनीता देवी न्याय की गुहार लगाने अधिकारियों के कार्यालय में चक्कर लगा रही है। बेगूसराय से रविशंकर गन की रिपोर्ट। सर, मेरे लड़की का नाबालिग की शादी हुई है। मैं पूरे 1.5 महीना से बौख रही हूँ। मुफस्सिल थाना, महिला थाना, एसपी साहब हैं,
और सदर डीएसपी हैं, हमने सबके सामने गुहार लगाई, कई बार कागज दिए। मुझे मतलब कंफर्म नहीं है कि कितने बार उनके दरवाजे के चक्कर लगाई हूँ, मेरा कोई गुहार नहीं मिली। आज 8 दिन हो गया, 21 तारीख 5वां महीना 2023 में मेरी लड़की नाबालग की शादी हुई। मैंने जबकि कॉल पर मैं बात कर रही हूँ एसपी साहब से कि सर मेरी लड़की को किसी तरह नाबालिग को शादी रोक दिया जाए, सर आश्वासन देते रहे, लेकिन महिला थाना और मुफस्सिल थाना दोनों ने मिलकर मेरी लड़की को, दोनों की सहमति से मेल जोल करके, उनकी सहमति से लेन देन पैसे के मामले कर करके फिर मेरी लड़की नाबालिग को शादी करा दी गई है। वीडियो साहब तो मुझे मुंह झाड़ के बाज लिए और वहां से हम रोते रोते आ गए, बोले जाओ 16 साल को हो गई, 18 साल को होगी, 16 साल की शादी हो गया तो क्या हो गया, शादी हुई है, मर्डर नहीं हुआ है। और मेरे एक भी नहीं सुने, मैं वहां पर रोती रही, गिड़गिड़ाती रही। रात के 10:45 हो रहा था, वहां पर मैं रोती गिड़गिड़ाती एसपी साहब से मोबाइल पर कांटेक्ट बात कर रही थी मैं, लेकिन मेरा एक किसी ने नहीं सुना और उनसे मैनेज कर करके मेरी लड़की को शादी करा दी गई। ये मेरे लड़की के साथ घोर अपराध हुआ, ये कानून जुल्म है, अन्याय हुआ है। मेरी लड़की की शादी नहीं हुई, मेरी लड़की बिकी है। मेरे लड़की को उसके बाप, उसकी सौतेली माँ ने दोनों ने मिलकर के बेची है। कि लड़की की शादी कहाँ हुई, क्या हुआ, मुझे कोई जानकारी नहीं दिया गया है। मैं लड़की की माँ हूँ, मैं इस शादी से सहमत नहीं हूँ और मेरे लड़की के साथ जो भी हुआ है अन्याय हुआ है। बाल विवाह देश में अन्याय है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बाल विवाह रोको, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, पर कैसे बेटी को पढ़ाएं, कैसे बचाएं? हम अकेली महिला हैं, मेरे पास कोई नहीं है। यहाँ तक मैं कचहरी गई, महिला थाना बुला करके मेरे ऊपर छापामारी करवाया। 10 आदमी से हम बच करके परसों आए हैं। गांव का मुखिया भी दोषी है, जिन्होंने फर्जी कागज, फर्जी आधार कार्ड, फर्जी जन्म पत्री बना करके मेरी नाबालिग लड़की को बालिग बना करके और सहमति से शादी किया गया है। सबसे बड़ा दोषी हम प्रशासन को मान रहे हैं, इसलिए कि बैठ करके मेरी लड़की को शादी कराया है। इसलिए सबसे बड़ा दोषी प्रशासन है। मुफस्सिल थाना और महिला थाना दोनों के मौजूदगी में मेरी लड़की की शादी हुई है। मैं बिहार के सीएम और देश के पीएम से मैं न्याय की मांग कर रही हूँ कि मेरे लड़की के साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ में न्याय होना चाहिए। मेरी लड़की मुझे दी जाए, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। मेरे लड़की के साथ जितना अन्याय हुआ है ऐसा किसी के साथ, जो उनके द्वारा डॉक्यूमेंट दिखाया जा रहा है पिता के द्वारा, उसके हिसाब से लड़की बालिग है। माँ के द्वारा दिखाया जा रहा है जो जन्म प्रमाण पत्र, उसके हिसाब से नाबालिग है। और समस्या ये है कि तो जन्म प्रमाण पत्र जो हमारे यहाँ से निर्गत हुआ है, या मतलब हमारे यहाँ तो नहीं, लेकिन ग्राम पंचायत कार्यालय से निर्गत हुआ है, हमारे ग्राम पंचायत कार्यालय 14 में, तो वो हमने उसका अभिलेख की जांच किया है, वो तो सही है। बाकी सब आधार कार्ड किस आधार पर बनवाया गया या फिर आपका हॉस्पिटल से किस आधार पर निर्गत हुआ, वो जांच का विषय है। और ये रिपोर्ट हमने अपने वरीय पदाधिकारी को सौंप दिया है। और जैसी की जानकारी है कि उस पर कुछ कार्रवाई भी हुई है, शायद FIR वगैरह भी हुआ है। जो ये मामला सुनीता देवी के आवेदन का आया है, इसमें तो साफ साफ लगता है कि एक नाबालिग का विवाह कराया जा रहा है और वो 1 महीने से विभिन्न थानों में, चाहे मुफस्सिल हो या महिला थाना हो, उसने आवेदन दिया। और साथ ही साथ जो उसके डॉक्यूमेंट है उसके हिसाब से उसका डेट ऑफ बर्थ 28/6/2007 है। इसका मतलब वो माइनर है। और सबसे बड़ा तौजुबा यह है कि जो एक वीडियो में देख रहा हूं उसमें महिला पुलिस और थाने की पुलिस उस मंडप के चारों तरफ बैठी हुई है और उसका विवाह हो रहा है। ये प्रशासन पर से विश्वास उठने का मामला है। यदि पुलिस प्रशासन उसे न्याय नहीं दे पाती है तभी वो न्यायालय का दरवाजा खटखटाती है। वो वीडियो ही काफी है जिसमें एक मंडप के इर्द गिर्द महिला पुलिस और जेंट्स पुलिस बैठे हुए हैं और मंडप पर शादी हो रही है। इसका तो साफ अर्थ है कि जिस पुलिस को विवाह रुकवाने के लिए दिया गया था वो विवाह करवाने के लिए चली गई। अब इसके पीछे उनका सुविधा शुल्क था या क्या लेकर वो काम कर रहे थे, ये तो अनुसंधान का विषय है। तो उसके बावजूद भी पुलिस इस पर संज्ञान नहीं लेती है। इसमें 2 वर्ष की सजा और साथ ही साथ अर्थदंड का भी प्रावधान है। हम पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे मामले में संज्ञान लें और वो तमाम पुलिस अधिकारी जो लोग मंडप के इर्द गिर्द बैठकर शादी रुकवाने के बदले शादी करवा रहे थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। एक मामला हम लोग के सामने आया था जिसमें मुफस्सिल थाना के खमार गांव का एक मामला था। एक महिला थी, उन्होंने पुलिस को शिकायत की थी कि उनकी नाबालिग बेटी की जबरन बाल विवाह उनके लड़की के पिता के द्वारा करवाया जा रहा है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए
मेरे द्वारा SHO महिला के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी। टीम ने तुरंत उसी समय जाके गांव में जांच की थी, सभी लोगों से संवाद की थी। तो इसमें लड़की से जुड़े 2 बर्थ सर्टिफिकेट मिले थे, जिसमें लड़की की आयु अलग अलग पाई गई थी। तो इन दोनों ही सर्टिफिकेट की जांच की जा रही थी, जिससे पता चले कि लड़की बालिग है या नाबालिग है। लेकिन उसी समय हम लोगों को खबर मिली कि लड़की के पिता ने और गांव वालों ने उस लड़की की कहीं शादी कर दी है। तो इसमें यदि जांच में ऐसा पाया जाता है कि लड़की नाबालिग थी, तो इन सभी पे FIR करके सभी पे सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और यदि जरूरत पड़ी तो हम लोग लड़की का इसमें मेडिकल भी कराएंगे। तो इसमें जो जांच है वो आज कंप्लीट हो जाएगी और जो इसमें कार्रवाई होगी वो कल तक इसमें पूर्ण की जाएगी। क्या लगता है लड़की की 2 माँ थी? देखिए, इसमें ऐसा था, जो जांच में पाया गया है कि जो औरत जिसने शिकायत की थी, इनके पति ने उस औरत की ही दूसरी बहन से शादी कर ली थी और घर के अंदर कुछ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है, ये भी पुलिस की जांच में पता चला है। हालांकि वो दूसरी चीज है, इसमें ये जांच करना बहुत जरूरी है कि लड़की की असली आयु क्या है। वो उसके 2 जो बर्थ सर्टिफिकेट मिले हैं उसी की जांच से हो जाएगा, इससे क्लियर। और यदि ऐसा पाया गया कि लड़की नाबालिग थी तो उसके पिता पे और जिस पंडित ने शादी कराई है या जो गांव वाले लोग शामिल है, सभी पे कठोर से कठोर धाराओं में FIR की जाएगी। और हम लोग ने पहले भी ऐसे मामलों में कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की है, इसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। धन्यवाद।